हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे दोस्तों अंकित भाटी सर की बुक है दोस्तों, जो हम लोग आज यहाँ पे क्लियर करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो यहाँ आपके हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 3 से 400 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यहीं से आप आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर है, सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं और आप अच्छे से क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, रस्सी का सांप बनाना। रस्सी का सांप बनाना का मतलब बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। इसका होगा सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। इसका मतलब है बराबर का मेल हो जाना, ठीक है, यानी बराबर का मेल हो जाना, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका इसे पूछेगा, जैसे कहा गया लंका में सब 52 गज के, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कि एक से बढ़कर एक। इसका मतलब एक है लंका में सब 52 गज के, मतलब एक से बढ़कर एक हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन होगा आपका, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब होगा दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना चाहिए। अगर आप नॉर्मलता से बात करेंगे तो वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते। इसका मतलब उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। देखिए दोस्तों, जो उत्तम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो चाहे जहाँ रहे वो उनकी पहचान बन ही जाती है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है लेना एक न देना दो। इसका मतलब किसी से कुछ मतलब ना रखना, ना किसी से लेना ना किसी से कुछ देना, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, ठीक है। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। इसका मतलब वहम सबसे बुरा रोग है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ के बारे में शंका करते हैं तो उसका दवा यहाँ पर किसी के पास नहीं है, आप हमेशा संदेह में रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, मतलब कि शक्ल देखने में तो है चुड़ैल का, पर मिजाज सज धज के ऐसे आई हैं जैसे परी लग रही हैं। इसका कहने का मतलब बेकार का नखरा, ठीक है, बेकार का नखरा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन होगा, शेरों के मुंह किसने धोया, यानी शेरों का मुंह किसने धोया। इसका मतलब होगा सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। अरे यार, शेरों का मुंह कौन धोने जाएगा, आप बताइए। तो उसी प्रकार यहाँ पर है सामर्थ्यवान, जो यहाँ पे सामर्थ हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगला है, सखी न सहेली भली अकेली। मतलब यहाँ पे है अकेला रहना अच्छा है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं। अगला कह रहा है, सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता आए। इसका मतलब क्या है, सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता आए। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, इसका कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब है सच्चा दुखी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं। इसका मतलब सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सांप मरे ना लाठी टूटे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिना बल प्रयोग के काम हो जाए, यानी बिना बल के ही हमारा कार्य ढंगपूर्व से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगला है, सावन हरे ना भादो सूखे। ये तो कई बार आ चुका है। इसका मतलब सदा एक सी दशा, सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब कब सूखा आ रहा है कब हरा भरा है, इससे कोई मतलब नहीं। जीवन जो है एकदम सादा है। अगला क्वेश्चन है, सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना। इसका मतलब शुरू में ही विघ्न पड़ना, जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया कि बस आपको अनेक क्वेश्चनों का कठिनाई सामना करना पड़ गया आपको। वही कहने का मतलब, जैसे ही उसने अपने यानी सिर को मुड़ाया वैसे ही ओले बरसने लगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, 100 दिन चोर के एक दिन साह के, 100 अपराध करे पर एक दिन फंस ही जाएगा। इसका मतलब है चोर भले ही रोज़ रोज़ चोरी करता है, एक दिन जिस दिन फंस जाता है सब दिन का राज खुल जाता है। अगला हमारा है, 100 सुनार की एक लोहार की, निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। तो 100 सुनार जो है उसी में खुट 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 धीरे धीरे करेगा
लेकिन लोहार आएगा एक घन मारेगा सब के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, कठिन काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। मतलब कहने का है कि जिस प्रकार हथेली पे सरसों नहीं जमता है, उसी प्रकार कठिन काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो एकदम से हूबहू और ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, एसएससी जीडी के परीक्षा अनुरूप महत्वपूर्ण मुहावरे का संकलन। ये है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। अंधे के आगे रोना, इसका मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के आप आगे क्या रो रहे हैं, उसको खुद ही नहीं दिखाई देता, तो आप इसका मतलब व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब क्या होगा, अनायास, अनायास ही मिलना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है कि मतलब अनायास ही आप कुछ कार्य दूसरा कर रहे थे, आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिल गई। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। छठा है क्वेश्चन आपका क्या, अक्ल का अंधा होना या अक्ल का दुश्मन। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अक्ल का अंधा होना का मतलब होता है महामूर्ख होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का मतलब होता है आत्म प्रशंसा करना। बहुत से लोग हैं अपनी ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर अपने ही बारे में सब बताते हैं, लेकिन क्या है कि वो सब अपने आप से प्रशंसा करते हैं, पर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग भाई। यहाँ पे आँख मूंदना, आँख मूंदना का हो जाएगा मर जाना या अनदेखी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। ये भी कई बार आ चुका है। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अड़ियल टट्टू। ठीक है, अड़ियल टट्टू का मतलब होता है रुक रुक कर काम करने वाला। ठीक है, रुक रुक कर काम करने वाला। अगला है हमारा उंगली पर नचाना। इसका मतलब होता है वश में रखना। ठीक है, आपको वश में रखे कोई, जो कहे वही आप करो, वही होता है उंगली पर नचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूरदर्शी होना, मतलब आप जो अगला व्यक्ति कर रहा है आप उसके बारे में दूर से ही जान जाओ कि ये क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। ठीक है, यही होता है दूरदर्शी होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊधो का न लेना न माधो को देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, एक ढेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। जैसे आप क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं एसएससी जीडी का, पर इसके तुरंत बाद है आरपीएफ का भी है भाई। ठीक है कि नहीं। तो वही चीज़, मतलब एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आपका और भी एग्जाम क्लियर हो रहा है। ये होता है एक ढेले से दो शिकार करना। अगला क्वेश्चन है औंधे मुँह गिरना। औंधे मुँह का मतलब होता है पराजित होना, पराजित होना, हार जाना। ओले पड़ना, विपत्ति आना। ठीक है, ओले पड़ना का मतलब विपत्ति आना आपको आप। ठीक है, औकात पहचानना का मतलब होता है यह जानने की किसमें कितनी ताकत है, यही है। ठीक है भाई, किसमें कितनी ताकत है यही पहचानना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्ल, यानी यहाँ पे है अगला कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखना का मतलब कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी समस्या हो दोस्तों, हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। ठीक है, काम सब होगा। अगर जल्दबाजी में कोई काम करोगे तो कोई कार्य सही नहीं होगा। कूप मंडूप होना, ये कई बार आया, ये कई बार आया दोस्तों। कूप मंडूप होना, इसका मतलब होता है दोस्तों सीमित ज्ञान। क्या होना, सीमित ज्ञान। आपको वही ज्ञान है, जैसे मेढक कुआं में रहता है तो वो सोचता है इतनी ही बड़ी दुनिया है और मैं सारी दुनिया को घूम कर टहल सकता हूँ। पर जैसे किसी दिन वो किसी बाल्टी से या किसी वस्तु से वो बाहर आया तो उसने देखा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं इस पर चल भी नहीं सकता, तब उसको पता चलेगा। यही होता है सीमित ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है कांटों पर लेटना, बेचैन होना। ठीक है भाई,
कांटों पर लेटना का मतलब होता है बेचैन होना, ये भी कई बार आ चुका है। कांटा दूर होना, कांटा दूर होना का मतलब जो कष्ट है, जो बाधा है वो दूर हो गई, ठीक है, बाधा का दूर होना। कमर कसना, कमर कसना का मतलब तैयार होना, आपकी परीक्षा नज़दीक है और आप एकदम कमर कस लिए हैं, एकदम तैयार हो गए हैं, ठीक। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना का मतलब भाग खड़े होना, कोई बात हो वहाँ से आप तुरंत भाग जाना, वही होता है कदम उखड़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या, कालिख पोतना, कालिख पोतना का मतलब होता है बदनामी करना, क्या होता है, बदनामी करना होता है। कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में और भी अभाव होना, यानी कमी है उसी में और कमी हो रही है। जैसे आपको आय भी कम, आपकी तैयारी भी कम है और पेपर देने जाएं उसी में और कठिन क्वेश्चन आ जाए तो और क्या होगा, मतलब तैयारी भी कम थी यार, इतना कठिन क्वेश्चन भी आ गया कि और दिक्कत हो गई, तो वही चीज़ होता है कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना, ठीक भाई, क्या कह रहा है यहाँ पे, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी थोड़ी सी बातों में आप इतना ज़्यादा व्यक्त कर दीजिए कि आदमी समझने वाला सब कुछ समझ भी जाए और आपको ज़्यादा कहना भी ना पड़े। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना, मरने के दिन निकट आना। दोस्तों जब किसी का दिन अंतिम आता है ना तो वो इधर उधर का काम करने ही लगता है कि वहीं पे उसका अंत होने वाला है, वो समझ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चोली दामन के साथ, ये दोस्तों है अत्यंत निकटता, अत्यंत निकटता है दोस्तों, मतलब आप अत्यंत घनिष्ठ संबंध बनाकर रखें, ये होता है चोली दामन का साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना दोस्तों ये कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है मौज करना, क्या होता है, मौज करना है, मौज ही मौज, आप पेपर निकाल लीजिए उसके बाद देखिए आपको कितनी खुशी होती है, चैन की बंसी बजाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिराग तले अंधेरा। दोस्तों जहाँ पर दीपक जलता है ना उसका जो होता है कि उसके नीचे अंधेरा ही रहता है, तो इसका मतलब है अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता, अपना स्वयं जो है दोष है दोस्तों स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये इसका कहने का मतलब है। जो अपने अंदर कमियां हैं उसको नहीं देखते लोग, दूसरों के बारे में खोजते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता है, पर अपने बारे में उनको नहीं समझ में आता कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर यही कमी पता चल जाए दोस्तों तो अपनी कमियों को भी वो दूर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। अपराधी भले जो है वो कहे कि मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन जहाँ भी कोई बात आ जाए वो अपराधी अपने आप में संकित रहता है, डरता रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब होता है आश्चर्य होना, ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना और आप आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। यहाँ पे 32 वाला भी पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी दोस्तों है घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब दोस्तों जैसे आपको बहुत अनुभव होना, आप बहुत परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत परीक्षाएं दे चुके हैं और आपको इतना अनुभव हो गया है कि ये क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, यही होता है दोस्तों घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा टूट पड़ना, टूट पड़ना का मतलब आक्रमण करना, आक्रमण कर देना। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ आपने आक्रमण कर दिया क्वेश्चन के ऊपर और 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जितने भी थे सबको कर डाला। अगला क्वेश्चन है टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब कठिन काम या बात, ठीक। चलिए अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे ठन गोपाल, ठन गोपाल का मतलब पैसा पास ना होना, ठीक है। ठन गोपाल का मतलब सब कुछ ठंडा काम, ठीक है। जब पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे, बैठो आराम से। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है तेली का बैल, ये बहुत पूछता है। तेली का बैल का मतलब हर समय काम में लगे रहना, जब देखो तब काम में लगे रहना, तेली का बैल होना। अगला क्वेश्चन है दाहिना हाथ, दाहिना हाथ का मतलब होता है बहुत बड़ा सहायक होना, बहुत बड़ा सहायक होना। आप कहते हैं ना ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ का मतलब समझ पाए, दाहिना हाथ का मतलब जो उसको ज़रूरत पड़े ना वो उसकी पूर्ति कर देता है चाहे जहाँ से, यही होता है दोस्तों सहायक होना। अगला है हमारा क्वेश्चन जूतियों में दाल बांटना, बहुत इम्पोर्टेंट है।
अनबन होना दोस्तों, अनबन होना, ज्योतियों में दाल बाँटना का मतलब क्या होता है? अनबन होना, ठीक से बातें चीतें ना करना। धूप में बाल सफ़ेद होना, धूप में बाल सफ़ेद होना का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होना। अरे यार, धूप में किसी का बाल सफ़ेद हुआ है? बताओ। अगर आपका किसी का बाल काला है तो धूप में जाने से सफ़ेद हो जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब वो बहाना बता रहा है, उसको अनुभव नहीं है, वो है अनुभवहीन, उसको अनुभव ही नहीं है। इसका यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना का मतलब होता है भाई वश में करना, ठीक है। नाक में नकेल डालना। नाको चने चबाना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों। बहुत तंग करना, नाको चने चबाना का मतलब बहुत परेशान करना, बहुत तंग करना। अगला क्वेश्चन है पाँव फूंक फूंक कर रखना, सतर्कता से कार्य करना। पाँव को फूंक फूंक कर रखना, सतर्कता से कार्य करना, यही आंसर होगा। फट पड़ना, फट पड़ना का मतलब दोस्तों एकदम गुस्से में हो जाना, ठीक। जैसे क्या होता है, आप पेपर दें दोस्तों, आपके माता पिता आप पेपर दें और पास भी ना हो, फेल हो रहे हैं बार बार, तो उनको गुस्सा आ जाता है कभी कभी कि कैसे पढ़ते हो, कैसे नहीं कि को परीक्षा नहीं निकलती। तो यही होता है एकदम फट पड़ना, ठीक है। अगला है बखिया उधेड़ना। बखिया उधेड़ना का मतलब होता है दोस्तों भेद खोलना, ठीक है। किसी के बारे में पूरा हिस्ट्री खोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बखिया उसकी उधार दें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बाएं हाथ का खेल यानी अति सरल काम। बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है दोस्तों अति सरल कार्य, एकदम सरल कार्य है, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब बेसमझ आदमी को उपदेश देना। वो तो समझ भी नहीं रहा है पर आप उसको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसा करो वैसे। जैसे दोस्तों एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको तुम बता रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो कहाँ कर पाएगा यार, ठीक है। वो पढ़े पहले सीखे तब फिर बाद में करेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भागीरथ प्रयत्न करना। भागीरथ का मतलब होता है दोस्तों जैसे भागीरथी था, वो तपस्या किया तो गंगा नदी को वहाँ तक ले गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों कठोर परिश्रम करना होता है। हमें सब चीज़ मिलेगी पर उतना हमारा मेहनत होना चाहिए, तब हमें मिलेगा। तो कठोर परिश्रम हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा मुँह की खाना। मुँह की खाना का मतलब होता है हार जाना या अपमानित होना। अगला क्वेश्चन है मुंह पकड़ना। मुंह पकड़ना का मतलब होता है दोस्तों बोलने ना देना। क्या? बोलने ना देना। अगला है मुट्ठी गरम करना। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है रिश्वत देना, रिश्वत देना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्वेश्चन देखिए किताब कितनी भी नई या पुरानी हो इससे नहीं मतलब रखता, क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये आपको आना चाहिए। जितने मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा ना, इसमें से देखना क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे और आपको हर शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। अगला है लंगोटी में फाग खेलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खुशी हैं, वही है लंगोटी में फाग खेलना। अगला है लोहे के चने चबाना। इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोहे का चना चबाना मतलब कठिनाइयों का सामना करना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लाल पीला होना, गुस्से में होना। लाल पीला होना का मतलब क्या है? गुस्से में होना। यहाँ पे देखिए श्री गणेश करना। श्री गणेश का मतलब कार्य आरंभ करना और अपने कार्य को पूर्ण करना, ठीक है, कार्य को शुरू कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति का मतलब क्या? असमंजस की दशा, असमंजस की दशा में होना। जैसे सांप छछूंदर देखते हैं भागने का, इधर से इतनी तेज उधर जाती हैं फिर उधर से टकरा के लौट आती हैं, तो वही है कि क्या होगा? असमंजस की दशा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं किधर जाऊं, कहीं इधर भाग रहा है कहीं उधर भाग रहा है। तो यही सांप छछूंदर की गति का होना, यही अर्थ होता है, असमंजस में होना। सब्ज बाग दिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका मतलब होता है लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना, इसका अर्थ होगा।
अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का मतलब होता है खुशामद करना, चापलूसी करना। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं आपको बहलाते हैं, आपकी बड़ाई करने लगते हैं। इसका मतलब वो अपना काम निकालने के लिए दोस्तों आपकी खुशामद कर रहा है। उसके बहकावे में मत आइए, आपकी बड़ाई करेगा दोस्तों, आपके बारे में बताएगा आप अच्छे हैं, ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो आप खुश ही हो जाएंगे, तो कहेंगे हाँ हाँ चलिए ठीक है। तो ऐसा लोगों से सतर्क रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, मतलब दोस्तों यहाँ पे है इनकार करना या मना करना, अंगूठा दिखाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो है यहाँ पे ये है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू पी जाना। आंसू पी जाने का मतलब होता है दुख को छिपा लेना दोस्तों, दुख के बारे में ना बताना किसी से, जो दुख है खुद ही उसको रखे रहना, ठीक है। आंखें चार होना का मतलब होता है देखी देखा होना या प्रेम होना, ये होता है आंखें चार होना। अगला क्वेश्चन है आंखें थकना। आंखें थकना का मतलब दोस्तों प्रतीक्षा की निराशा होना, प्रतीक्षा की निराश होना, जैसे सबरी राम के इंतजार में करते करते उसकी आंखें थक गई थी, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है आंख दिखना, आंख दिखाना दोस्तों, आंख दिखाना का मतलब क्रोध प्रकट करना। बहुत से लोग हैं मुख से नहीं बोलते, वो आंखें दिखाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये आंखें दिखा रहा है, इसका मतलब ये हम क्रोधित है हम पर, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, आंखों का पानी ढल जाना। इसका मतलब दोस्तों आंखों का पानी ढल जाना का मतलब लज्जा रहित हो जाना, वो निर्लज्ज है, उसको कुछ भी कहोगे यार वो ऐसा ही काम करेगा, उसका आँख का पानी ढल गया है, ठीक है। आगे है आँखों में चर्बी छाना, इसका मतलब घमंडी होना। आँखों में जब चर्बी छा जाती है ना दोस्तों, तो लोग घमंडी हो जाते हैं, उसको फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। अगला देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना का मतलब विलाप करना, ठीक है। अभी आपका उम्र है दोस्तों, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या लापरवाही से कर रहे हैं, जैसे ही आपकी एज क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, आप आठ आठ आंसू रोएंगे कि यार हमारी भी एज होती तो आज हम भी परीक्षा देते, होता है कि नहीं। इसलिए जो है ठीक से पढ़ो और पेपर दो, यहाँ पास करके निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन दोस्तों, आग में कूद पड़ना। इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना, आग में कूद जाना का मतलब खतरा मोल लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडे का शहजादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुभवहीन होना, ठीक है। अंडे का शहजादा का मतलब अनुभवहीन होना। अपनी ढपली अपनी राग, दोस्तों अपने मन की करना, कोई कुछ कह रहा है पर तुम अपने ही मन की बात कर रहे हो। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन आन रखना। आन रखना का मतलब मान रखना, सम्मान रखना, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कार्य कर रहे हैं, मान सम्मान रख कर के काम आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई आग उगलना। आग उगलना का मतलब क्रोध प्रकट करना, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ बात हो रही है, आप तुरंत उसका जवाब दे रहे हो यार, गुस्सा हो जा रहे हो, तो ये होता है आपका क्या होता है, उगलना का मतलब क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग में घी डालना। ये आपका अंग्रेजी में भी बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों, आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना, क्रोध भड़काना। अब कोई क्रोधित है, जाकर उसको और बता दे कि ये ऐसा है वैसा है, तो उसको और क्रोधित हो जाएगा, ठीक है, तो वो आग में घी डालना। अगला है दोस्तों आग पानी का बैर। ये देखिए दोस्तों, सहज बैर, सहज बैर है कि मतलब आग पानी का बैर है, तो ये दोनों में एक दूसरे से क्या है दोस्तों, सहज बैर है। अगला क्वेश्चन है उल्लू सीधा करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। अपना स्वार्थ साधना, ठीक है, अपना स्वार्थ है, साधना का मतलब क्या होता है, अपना ही काम निकालना, उल्लू सीधा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है एड़ी चोटी का दोस्तों यहाँ पे है पसीना एक करना है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका मतलब हो जाएगा खूब परिश्रम करना भाई, खूब परिश्रम करना। अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब होता है खूब लिखना, अनुपम रचना करना। ये कलम तोड़ना, ऐसी बात नहीं कि आप कलम को लिए और तोड़ डाले, ये नहीं है। कलम तोड़ना का मतलब खूब लिखना, खूब मेहनत करना यार, जब से तुम्हारे हाथ में पेन आ जाती है आप लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, ये होता है कलम तोड़ना, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, यहाँ पे कांटों में घसीटना। कांटों में घसीटना का मतलब संकट में डालना, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है करवटें बदलना, बेचैन रहना। करवटें बदलना का मतलब आप इस करवट हो रहे हैं, उस करवट हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, परीक्षा आपका नज़दीक है, तो वो है बेचैन। ठीक है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होता है, निरा मूर्ख है यार वो। ठीक, उसको कुछ भी बताओ वो सब उसको समझ में आने वाला नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अगला है नीम हकीम खतरे ए जान। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। नीम हकीम खतरा ए जान। अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। आप वो उसको ज्ञान नहीं है आप, तो वो क्या होगा, वो काम आपका ज़रूर खराब कर देगा। कोल्हू का बैल होना भाई, कोल्हू का बैल होना, खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कह रहा है। कटे पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना। विपत्ति है, आप क्या है, आपको और कोई आकर उसी में और एक दुख दे रहा है, तो यही होता है कटे पर नमक छिड़कना। जैसे आपका उंगली कटी है, उस पर कोई नमक डाल दे, दर्द तो वैसे है, नमक डाल दिया और आपको दिक्कत बढ़ गई, वही है विपत्ति है, उसी में कोई और समस्या आपको दुख आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस खेल की मूली, यानी किस खेत की मूली है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है अधिकारहीन, शक्तिहीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अधिकारहीन और शक्तिहीन। आइए, खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना का मतलब झमेले में पड़े रहना, पड़ जाना या पड़े रहना या पड़ा रहना, कुछ भी है, खटाई में पड़ना। अगला है खोरी खोट, यानी खोरी जो होता ना, जैसे कहते हैं खरी खोटी सुनाना, यही है दोस्तों। ठीक है। भला बुरा कहना। ठीक, खरी खोटी सुनाना का मतलब होता है भरा भला बुरा कहना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आइए अगला देखते हैं, देखते हैं दोस्तों, कह रहा है क्या भाई यहाँ पे, खून का प्यासा मतलब जान से मारने पर उतारो। खून का प्यासा है, इसका मतलब है वो मारने पर एकदम से उतारू है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना का मतलब यार बनाया काम एकदम से बेकार कर देना। किसी व्यक्ति को कुछ काम आपने दिया और वो आपका काम एकदम से और ख़राब कर दिया जो बनाए थे, तो इसीलिए है गुड़ गोबर करना। गीदड़ भमकी, गीदड़ भमकी का मतलब होता है भाई मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, गीदड़ भमकी होता है। ठीक है, डर है पर भी आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। अगला है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत चालाक दोस्तों। ठीक है ना, हाँ ये होता है ना, जैसे कहते हैं गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत चालाक होना। ठीक है, इन लोगों से होशियार रहना चाहिए हमें। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है दबी हुई बात फिर से उभारना दोस्तों, दबी हुई बात फिर से उभारना। अगला क्वेश्चन है गूलर का कीड़ा। गूलर का कीड़ा का मतलब सीमित दायरे में भटकना। देखिए गूलर का कीड़ा क्या होता है, जहाँ गूलर गिरी रहती ना उसी के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, भनन भनन करता रहता है, लेकिन वो कहीं और दूर नहीं जाएगा, जहाँ रहेगा उसी के पास, गूलर के पास भनकता रहेगा। उसी प्रकार सीमित दायरे में भटकना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर गुणवान का होना, गरीब के घर गुणवान का होना। अगला क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है क्या, आप लोग को पता है, बेफिक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यही है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है क्षणिक सुख, थोड़े दिनों का सुख है, वो 4 दिन का चांदनी कहकर वो सुख ले रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा चांद पर थूकना। चांद पर थूकना का मतलब होता है किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। अब यार चांद पर थूकना, तुम बताओ धरती पे चांद पे कैसे थूक लोगे, बोलो, होगा नहीं होगा। तो जो बड़ा व्यक्ति है, जो दोस्तों बहुत बड़ा व्यक्ति है, उस पर आप कलंक लगा रहे हो, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो आपका ऐसा कहने से कोई प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, भले ही हम लोग इधर उधर कुछ बोलें। ठीक, चलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना, ऐसा बात नहीं है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये कहावतें हैं दोस्तों, मुहावरा है। ये नहीं कि थोड़े से पानी में आप डूब के मर जाओगे, अरे यार उसमें क्या मर पाओगे तुम, वो पानी तो तुम पी ही डालोगे उतना पानी ना, तो वही चीज़ होता है अत्यंत लज्जित होना। चलिए चंपत हो जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। चकमा देना, चकमा देना का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना, चकमा देने का मतलब होता है धोखा देना। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है,
छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है दोस्तों कष्ट देना। छाती पर छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है कष्ट देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना का मतलब होता है असहाय दुख को दिल में दबा लेना। ठीक है, असहाय दुख को दिल में दबा लेना। ठीक भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, इसका मतलब होता है योग्यता से बढ़कर बोलना। छोटी मुंह बड़ी बात का मतलब योग्यता जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें कि छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या से हृदय जलना। ठीक है, अगला है जमीन का पैरों तले से निकल जाना, होश उड़ जाना। क्या होगा भाई, होश उड़ जाना। जलती आग में तेल डालना या जलती आग में घी डालना बात एक ही है। झगड़ा बढ़ाना भाई, झगड़ा बढ़ाने का कार्य करना। जी का जंजाल होना मतलब अच्छा ना लगना, कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं है वो आपके लिए जी का जंजाल है। जी टूटना, जी टूटना का मतलब होता है दिल टूटना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पे जान पर खेलना का मतलब होता है प्राण संकट में डालना। जान पर खेलना का मतलब होता है प्राण संकट में डालना। अगला क्वेश्चन है डींग हाँकना, सेखी बघारना या बढ़ चढ़ कर बातें करना। क्या होता है भाई, डींग हाँकना, सेखी बघारना या बढ़ चढ़ कर बातें करना। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लेना। डींग हाँकना या सेखी बघारना, ठीक है, याद कर लेना। तिल का ताड़ करना का मतलब छोटी बात को बड़ी बनाना, ये भी कई बार आया है। तेवर बदलना का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है, क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब कहते हैं ना कि तूती इसकी बोलनी चाहिए। प्रसिद्ध होना, खूब चलना, ठीक है, ये होता है तूती बोलना होता है। ठीक, समझ जाइएगा, प्रसिद्ध होना। अगला क्वेश्चन है दूध के दांत ना टूटना। ठीक है, अनुभव का ना होना, अनुभव नहीं है, जैसे कहते हैं दूध का दांत टूटा नहीं है। ये काम करने आए हैं, तो वही चीज़ होता है अनुभव ना होना। यार ज्ञान है पर आपको अनुभव नहीं है, ठीक है ना, काम करने का अनुभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दाएं बाएं देखना का मतलब होता है दोस्तों सावधान होना। धरती पर पाँव ना रखना का मतलब हो जाता है घमंडी होना। ठीक है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, ये ऐसा होता है क्या, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। ठीक है ना, हींग फिटकरी कुछ भी ना लगे और काम भी आपका अच्छा हो जाए, ये क्या होता है कि आप साधारण नॉर्मल सा काम करें, थोड़ी सी मेहनत करें और आपका काम एकदम अच्छा हो जाए। जैसे आप पढ़े नहीं हैं, तैयारी कम है आपकी, पेपर देने गए यार और खुदा ना खास्ता आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, ये क्या होता है, हींग लगे ना फिटकरी। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा दिन तैयारी भी नहीं करनी पड़ी, आपकी परीक्षा भी निकल गई, वही चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यह है हाथ का दिया आड़े आए, हाथ का दिया आड़े आए अपना कर्म ही फल देता है। ठीक, धाक जमाना, ये कई बार आ चुका है। धाक जमाना दोस्तों रोब दिखाना या होना, रोब दिखाना या होना। अगला क्वेश्चन है नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है बिना कहे ही भलाई करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। नेकी और पूछ पूछ का मतलब बिना कहे ही भलाई करना। अगला क्वेश्चन जो ज़्यादा बार सर्वाधिक बार आ चुका है, 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना दोस्तों। 9 2 11 होना का मतलब होता है कि भाग जाना। ठीक,